जमाले झाके जो सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। छठ पूजा का हिंदू धर्म में इतना महत्व है कि यह अब सिर्फ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं रह गया है, वरन छठ महापर्व दुनिया के अनेकों देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और यहाँ तक कि रूस में भी मनाया जाने लगा है। दूसरे जगहों पर रहने वाले लोग भी पूरी आस्था के साथ जहाँ रहते हैं वहीं पर नदियों, तालाबों या समुद्र के किनारे छठ महापर्व को पूरी आस्था से मनाते हैं। यह पर्व हिंदुओं का बहुत पवित्र और कठिन पर्व है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। पूरी दुनिया उगते सूर्य को नमस्कार करती है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहां छठ पर्व में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ में मजहब भी आड़े नहीं आता। बिहार के गोपालगंज और वैशाली जिले के कई गांवों के मुस्लिम घरों में भी छठ के गीत गूंज रहे हैं। छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है। इस पर्व का पौराणिक महत्व तो है ही, इसके अलावा यह पर्व स्वच्छता, सादगी और पवित्रता का भी संदेश देता है। इसी वजह से कहा जाता है यह पर्व सांप्रदायिक सौहार्द की पाठ भी पढ़ाता है। बिहार के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम महिलाएं और पुरुष इस छठ पर्व को पूरे सनातन पद्धति से और पुराने रीति रिवाजों से मनाते हैं। गोपालगंज जिले के संग्रामपुर गांव में मुस्लिम समुदाय की 8 महिलाएं 20 वर्षों से छठी मैया का व्रत कर रही हैं। सूर्योपासना के इस महापर्व छठ व्रत का नहाय खाए के साथ शुरुआत हो चुका है। रविवार को अस्ताचलगामी और सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सबसे गौर करने वाली बात है कि इन मुस्लिम परिवारों का न केवल छठ व्रत को लेकर श्रद्धा है, बल्कि इनका पूरा विश्वास भी है। संग्रामपुर गांव की रहने वाली शबनम खातून, संतरा खातून, नूरजहां खातून का मानना है कि उनके घर पर छठी मैया की कृपा बरसी, तभी घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजी। आज इनका विश्वास छठी मैया पर बना हुआ है। इनका मानना है कि वे पूरी शुद्धता, रीति रिवाज और नियम के साथ छठ पर्व करती हैं। उनके घर के पुरुष सदस्य भी इसमें सहयोग करते हैं। इधर वैशाली जिले के लालगंज और सराय थाना क्षेत्रों में भी कई मुस्लिम महिला और पुरुष प्रतिवर्ष छठ पर्व करते हैं। इन लोगों का कहना है कि इस पर्व के बीच मजहब कभी आड़े नहीं आता। वह अन्य हिंदू महिलाओं के साथ पर्व की तैयारी करती हैं और एक ही घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देती हैं। नरगिस बानो, जो कि छपरा की रहने वाली हैं, वे शहर की वार्ड मेंबर हैं। पिछले 10 साल से छठ की पूजा अपने तरीके से करती आ रही हैं। वह पड़ोस में छठ करने वाली हिंदू महिला के घर पैसे दे आती हैं ताकि उनके लिए अलग से प्रसाद तैयार हो जाए। बिहार के अलग अलग जगहों की हजारों मुस्लिम महिलाएं जो कि छठ व्रत रखती हैं और हिंदू धर्म में अपनी आस्था दिखाती हैं। जिस तरह छठ पूजा को लेकर धर्म का भेद मिट जाता है, उसी तरह जातिगत भेदभाव की भावना भी खत्म हो जाती है। छठ घाट पर हर जाति के लोग पहुंचते हैं और एक साथ खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। इस पर्व का मूल भाव ही समानता है, जाति और धर्म नहीं। यह स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म करता है। जिस तरह छठ पूजा को लेकर धर्म का भेद मिट जाता है, उसी तरह जातिगत भेदभाव की भावना भी खत्म हो जाती है। छठ घाट पर हर जाति के लोग पहुंचते हैं और एक साथ खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। इस पर्व का मूल भाव ही समानता है, जाति और धर्म नहीं। यह स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म करता है। नहीं, झूठा भूसा नहीं। छठ बहुत भारी चीज है, या हिंदू के रहा या मुसलमान के रहा, हम लोग बहुत मानते हैं। छठ पर्व पर एक तरफ छठी मैया का गीत गाया जाता है तो दूसरी ओर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। विद्वानों की माने तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि शुक्र की तिथि मानी जाती है और शुक्र की अधिष्ठात्री स्वयं माँ जगदम्बिका हैं। इस वजह से छठ माता कहा जाता है और उनके मंगल गीत गाकर उनकी आराधना की जाती है। क्योंकि यह पर्व संतान की मंगल कामना से जुड़ा हुआ है, इस वजह से यह सूर्य से भी संबंधित हो जाता है। सूर्य काल पुरुष के पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि आदि भावों का कारक माना जाता है। इस कारण इस दिन सूर्य की पूजा करके संतान की प्राप्ति व संतान से संबंधित याचनाओं की पूर्ति के लिए सूर्य की आराधना की जाती है। इसमें समस्त ऋतु फल अर्पित किए जाते हैं और संकल्प के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह है छठी मैया का महिमा। तो यदि आप भी छठी मैया को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया अवश्य लिखते हैं। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।